तो मित्रों, अध्ययन धारा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों ने डिजिटल रुपी के बारे में सुना है, आखिर यह क्या है? तो डिजिटल रुपी क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में इसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सेंट्रल बैंक एंड डिजिटल करेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम. A digital currency can be distributed within a condition programmed into it, such as a time frame for spending it. ठीक है जी। तो पहले हम डिजिटल रुपी के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल रुपी मतलब डिजिटल वर्जन ऑफ इंडियन रुपी है। ठीक है जी। जैसे मान लो 1 रुपया है, उसका डिजिटल वर्जन है आपके पास। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जैसे कि क्या क्रिप्टो करेंसी होती थी, बिटकॉइन वगैरह होते हैं, वो क्या है, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, प्राइवेटली कैसे चलते हैं। लेकिन जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। ई रुपये इसको कहा जाता है। ठीक है जी। एक सेंट्रली ओन डिजिटल करेंसी है, प्राइवेटली ओन नहीं है, जैसे क्रिप्टोज होती है, मैंने पहले बता चुका हूँ। ऑफिशियली फंक्शनल पर्पज जो है, वन कैन ट्रांजेक्शन विदाउट द इंटरनेट पे इसको यूज़ किया जा सकता है। एडवांटेजेस क्या हैं इसकी, वो देख लेते हैं। जैसे कि नो और मिनिमल डिस्ट्रप्शन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, फ्री ऑफ रिस्क आपको देखने को मिलेगा, और रीजनेबल एनोमिटी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इशू क्या है कि साइबर सिक्योरिटी का रहता है, थोड़ा प्राइवेसी एंड इशू ऑफ डाटा यूज, डिजिटल डिवाइड एंड अनकॉम्पिटिटिव स्टेप्स विज अदर मार्केट प्लेयर्स लाइक वीज़ा, मास्टर कार्ड एट्सेट्रा। रोल आउट प्लान क्या देखने को मिलेगा कि होलसेल टारगेट टू मेक सेटलमेंट एंड इट कुड बी अकाउंट बेस्ड। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट रहता है। डिजिटल करेंसी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि एक सेंट्रल बैंक के द्वारा लीगल टेंडर इशू किया जाता है डिजिटल फॉर्म के अंदर, इसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अनलाइक प्राइवेटली अप्रूव्ड करेंसी, CBDC आर बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक, मतलब RBI इसको सारा मैनेज करता है, सब कुछ चीज़ें करता है। ठीक है जी। ये फिएट करेंसी की तरह ही होता है, सेम। ठीक है, एक्सचेंजेबल 1-to-1 विद द फिएट करेंसी। अब फिएट करेंसी क्या होती है? एक नेशनल करेंसी होती है दैट इज नॉट पेग्ड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी सच एज गोल्ड और सिल्वर की तरह नहीं होता है। ठीक है जी। डिजिटल फिएट करेंसी और CBDC कैन बी ट्रांजैक्टेड यूजिंग वॉलेट्स बैक्ड बाय ब्लॉकचेन एंड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ CBDC डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बिटकॉइन की तरह से इंस्पायर देखने को मिलेगा। It is different from the decentralized virtual currency and crypto assets, which are not issued by the state and lack the legal tender status. ठीक है जी। एडवांटेजेस क्या क्या है इसकी? एनहांस सिक्योरिटी, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, माइक फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनहांस एनोमिटी, ऑफिशियल फंक्शनैलिटी, प्रोग्रामेबिलिटी, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, ट्रेडिशनल एंड इनोवेटिव, इम्प्रूव्ड मॉनेटरी पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। तो होप सो आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखो, दोनों स्टेटमेंट सही है इसके सामने, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिजिटल करेंसी से हम क्या कर सकते हैं, हम पेमेंट कर सकते हैं US डॉलर के अंदर विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। और डिजिटल करेंसी है जिसको हम टाइम बेंडिंग या टाइम स्पेंडिंग के लिए टाइम फ्रेम के अंदर रख सकते हैं। ठीक है जी, इसके लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। तो वो स्टेटमेंट सही। तो होप सो आपने डिजिटल करेंसी के बारे में अच्छे से जानकारी ली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।